हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट टुडे। इससे पहले मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर आपको लोगों को बता दिया है अबाउट ऑल द एक्सेस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग एंड डिस्क भी हमने कैलकुलेट कर लिया था पिछले वीडियो में, तो आप उसको देख लेना कि मैंने कैसे इंटीग्रेशन मेथड से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था। आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये देख लेते हैं कि मुझे गिवन क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो मुझे यहाँ पर गिवन ये है कि मास ऑफ द होल प्लेट इज गिवन टू बी इक्वल टू कैपिटल एम, और इसका जो लेंथ दिया हुआ है, मतलब ब्रेथ जो दिया हुआ है वो बी दिया हुआ है, और इसका जो लेंथ दिया हुआ है वो मुझे एल दिया हुआ है, टोटल लेंथ ये एल दिया हुआ है। अब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए यूज़ क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन मेथड ऑब्वियसली यूज़ करूँगा। उसके लिए जो मैं अपने एलिमेंट्स लूँगा वो रॉड की तरह होंगे, मतलब एलिमेंटल रॉड्स, और उन रॉड्स को मैं एक के बाद एक के ऊपर एक स्टैक करूँगा, और फिर उसके बाद इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करके यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड मैं पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रेक्टेंगुलर प्लेट निकाल लूँगा। तो इस तरह से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने वाला हूँ। तो देख लेते हैं स्टार्ट करते हैं किस तरह से ये निकलेगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं यहाँ पर अज्यूम करूँगा एक रेक्टेंगुलर रॉड, है ना? ये 3D रॉड है, ऐसे करके ये रॉड है। और पहले तो रॉड अच्छे से आपको विजुअलाइज करा देता हूँ कि रॉड में जिस तरह की बनाई है वो कैसी रॉड है। ये है मेरी रॉड, ठीक है ना? वो आपको समझ में आ रही होगी रॉड कैसी है, ठीक है ना? ये है मेरी रॉड। तो आगे आपको एक समझ में ये रॉड कैसा है ना? ऑब्वियसली इसका जो लेंथ है वो लेंथ ऑब्वियसली इसका जो लेंथ है वो कैपिटल ये बी ही होगा, क्योंकि नीचे का जो ब्रेथ दिया हुआ है वो बी ही है, तो इसका भी जो ब्रेथ होगा वो भी बी ही होगा। अब क्या है कि मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी सी डैश, यानी कि मुझे जेड जेड डैश के अबाउट निकालना है। तो मैं पहले क्या करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड जेड डैश निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉड अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, वो निकाल लूंगा, और फिर उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर इसको मैं सी सी डैश शो कर देता हूँ। इसकी ये इसकी मास डीएम ले लेते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड जो कि सेंटर से जेड जेड डैश एक्सिस से सपोज एक्स डिस्टेंस पर है, मान लो ये एक्स डिस्टेंस पर है। हुँ? और जो लेंथ है इसकी, जो हमें गिवन लेंथ है, अपनी जो हमने रॉड ली है, इस रॉड की जो लेंथ है वो मान लेते हैं हमारी dx लेंथ है, और ये x डिस्टेंस पर है ऑब्वियसली सेंटर से, ठीक है ना? ये तो हमने अभी-अभी माना ही है। तो यहाँ पर इसको अज़्यूम करके अब इसका जो सेंटर है, जो सेंटर वाला जो पॉइंट है वो x इज़ इक्वल टू 0 मान लेते हैं। ऊपर वाला पॉइंट जो है x इज़ इक्वल टू L/2 मान लो, प्लस L/2, और नीचे वाला जो पॉइंट है वो मान लो x इज़ इक्वल टू माइनस L/2। इसको मान के हम अपनी कैलकुलेशन चालू करते हैं। ओके? तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट CC डैश एक्सिस ICC डैश DICC डैश इज़ इक्वल टू DM इंटू बी स्क्वायर बाई 12 होगा, जो कि हमारा रेडीमेड फॉर्मूला हमने पहले निकाला हुआ है। नहीं समझ में आया तो आप पहले उसको देख लेना क्या क्यों होता है ये CC डैश DM बी स्क्वायर बाई 12, है ना? लेंथ रॉड की बी है इसलिए।
अब मुझे क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस लगाना है, तो मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करूंगा। तो आई डी आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू डी आई सी सी डैश प्लस डी एम इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि वो क्या हो जाएगा, डी एम इंटू बी स्क्वायर बाई 12 प्लस डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये डी आई जेड जेड डैश निकाल लिया मैंने। अब क्वेश्चन ये आता है कि मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए डीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। डीएम क्या है, तो मुझे ये गिवन है कि अगर मैंने इसका थिकनेस टी लिया, तो फॉर द पर्टिकुलर वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू टी, जो मास गिवन है वो मुझे कैपिटल एम है, यानी कि मास ऑफ द होल रेक्टेंगुलर प्लेट कैपिटल एम गिवन है। तो मेरी मास जो इस रॉड की वो कितनी होगी, इसका वॉल्यूम है बी इंटू डी एक्स इंटू टी थिकनेस, है ना। तो इसकी जो मास होगी वो क्या होगी, एम बाई एल बी टी इंटू बी डी एक्स इंटू टी। तो डीएम क्या हो गया, डीएम इज इक्वल टू एम डी एक्स बाई एल हो गया, डीएम निकल आया। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए डी आई जेड जेड डैश क्या हो गया, ये क्या आया, एम बाई एल बी स्क्वायर बाई 12 डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसी रॉड्स को एड अप करना पड़ेगा, यानी कि माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू तक डी आई जेड जेड डैश, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, एम बाई एल इंटीग्रल माइनस एल बाई टू से लेके एल बाई टू तक बी स्क्वायर बाई 12 डी एक्स प्लस एम बाई एल माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू तक एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आई जेड जेड डैश इज गिवन बाई एम बी स्क्वायर बाई 12l इंटू एल प्लस एम बाई एल इंटू एल क्यूब एक्स क्यूब बाई 3 एल बाई टू से लेके माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक, यानी कि एम बी स्क्वायर बाई 12 प्लस एम बाई एल एम बाई 3l इंटू 2l क्यूब बाई 8। ये क्या हो गया, एम बी स्क्वायर बाई 12 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो मेरा निकला है वो आया है आई जेड जेड डैश इज इक्वल टू एम बाई 12 इंटू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ गया ऑफ द होल रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस। तो ये आपको रिजल्ट पता चल गया है ना। अब बाकी का तो अगर आपको निकालना है तो इस निकालने के लिए आप क्या करोगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दोगे, है ना। किसी एक कॉर्नर से अगर आपसे पूछा जाता है, सपोज सपोज क्वेश्चन में आपसे दे दिया कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वन कॉर्नर निकालो, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो आई, इसको मैं डी डी डैश बोल देता हूँ, तो आई डी डी डैश विल बी इक्वल टू आई जेड जेड डैश प्लस एम इंटू एल बाई टू होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एम बाई 12 इंटू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम बाई 4 इंटू एल स्क्वायर। ठीक है, ये आई डी डी डैश हो गया, ये भी एक रिजल्ट आ गया। And his name is John C. जो आप निकाल, जो कि आप यूज कर सकते हो अगर आपसे पूछा जाता है तो, बता रहा हूँ। इसके अगर पैरेलल इधर इस कॉर्नर के अबाउट पूछा जाता है, सपोज आपसे ये पूछ लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द कॉर्नर निकालो भाई, तो आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे,
तो इस डी डी डैश, इस डी डी यहाँ पर आई, इसको मैं बोल देता हूँ पी पी डैश बोल देता हूँ। तो पी पी डैश आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पी पी डैश विल बी इक्वल टू आई डी डी डैश प्लस एम इंटू बी बाई टू होल स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते आप। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी, ये निकालने के लिए आपको ये वाला डिस्टेंस सेंटर से लेके इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस यूज करना पड़ेगा। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, सी से लेके इस कॉर्नर तक का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस मेरा बी बाई टू है और ये वाला डिस्टेंस मेरा एल बाई टू है। तो ये डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, ये डिस्टेंस ऑब्वियसली मेरा क्या हो गया, बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट ओवर बाई टू, ये डिस्टेंस आ गया। तो मेरे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई पी पी डैश क्या हो गया, आई पी पी डैश विल बी इक्वल टू आई जेड जेड डैश प्लस एम इंटू बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 4। एम आर स्क्वायर जो होता है ना, आई जेड जेड डैश प्लस एम आर स्क्वायर, ये हो गया। तो आप इसको निकाल लोगे आसानी से, ठीक है ना। ऐसे ही अगर आप इसके अबाउट निकालने को बोला जाता है, मतलब एन एक्सिस विच इज हॉरिजॉन्टल लाइंग अराउंड, तो उसके अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप वैसे करके निकाल सकते हो। रॉड को ऐसे ऐसे लो, ऐसे ऐसे रॉड लो और फिर उसके बाद सेंटर के अबाउट सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, ठीक है ना, वो भी आसानी से निकाल सकता है। तो ये मैंने आपको आज बता दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट ऑल द पॉसिबल एक्सिस जो कि आप यूज करते हो। होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको मैंने सभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिए हैं, अगर होप आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट हम किस तरह से निकालते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है फॉर जेई एडवांस या जेई मेंस, तो आप पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू डिस्क्रिप्शन और बैच ज्वाइन कर लो। और क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत पास आ रहे हैं, अगर आप कहीं भी किसी भी टॉपिक में वीक फील करते हो तो उस टॉपिक को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो मुझसे। आपको पूरा बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उस टॉपिक के लिए क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो और अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।